नमस्कार, चुनावी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए आज से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट पर पहले चरण में चुनाव होना है और मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए भी आज से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सीधी, शहडोल और जबलपुर के लिए नामांकन किया जाएगा। जबलपुर, मंडला और बालाघाट के लिए भी आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। तो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है और 19 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। तो दिल्ली में आज फिर सीसी की मीटिंग होगी। आज फिर से कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रखी गई है। बैठक में आज फिर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और साथ ही गुजरात के उम्मीदवारों पर मंथन होगा और छत्तीसगढ़ में आज 5 प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर में प्रत्याशियों की आज घोषणा हो सकती है। तो कल सीसी की बैठक में 8 राज्यों की 50 सीटों पर चर्चा की गई। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कल सीसी की बैठक थी जिसमें 8 राज्यों की 50 सीटों पर मंथन किया गया। आज भी सीसी की बैठक होगी जिसमें मंथन किया जाएगा। जो बाकी बचे सीट हैं उसमें प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। तो राजधानी रायपुर से बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सभी जिलों में कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भूपेश बघेल पर एफआईआर और चुनावी बॉन्ड पर आज चर्चा की जाएगी। तो सभी जिलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस के नेता। और इस बार कांग्रेस के नेता जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश बघेल पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही चुनावी बॉन्ड को लेकर भी आज इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली से बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप महाकुंभ को आज संबोधित करेंगे। दिल्ली में देश का पहला स्टार्टअप महाकुंभ रखा गया है। स्टार्टअप महाकुंभ में 23 राज्यों ने हिस्सा लिया है। तो कार्यक्रम में 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे और बड़ा प्रोग्राम है, ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी उद्यमियों और हितधारकों को भी आज संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ प्रदर्शनी का निरीक्षण भी कर लिया है। तो दिल्ली से आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं जहां आज से स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हो रहा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद आज जितने भी प्रतिनिधि मंडल उसमें शामिल होंगे और स्टार्टअप में जो भी पहुंचेंगे उन्हें प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का आज चुनावी दौरा है। आज से चुनावी दौरे में वो रहेंगे। आज बस्तर से चुनावी प्रचार का आगाज सीएम विष्णुदेव साय करने जा रहे हैं। तो दंतेवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में वो सभा भी करेंगे। सीएम साय नारायणपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज 19 अप्रैल को बस्तर में पहले चरण का मतदान होना है और इसी के लिए आज से चुनावी प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, जिसके लिए आज दौरे पर रहने जा रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय और जो भी वहां के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में आज वो चुनावी दौरा करेंगे, चुनावी प्रचार करेंगे। इसके अलावा जनसभा को भी आज वो संबोधित करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस में मची भगदड़ से। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस थोड़ी परेशान नजर आ रही है। वजह एक नहीं 2 है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बची 5 सीटों पर प्रत्याशी को लेकर लगातार मंथन जारी है। वहीं दिल्ली में लगातार सीसी की बैठक भी चल रही है। आलाकमान छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर प्रत्याशी तय करने में जुटा हुआ है। तो वहीं दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर राज्य में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में 1597 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन सभी नेताओं को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सदस्यता दिलाई और 2 जिला पंचायत सदस्य समेत कई पंच और सरपंच ने सदस्यता ग्रहण की है। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मालवा में एक कहावत है,
गांव का कचरा घोड़े को डालते हैं, शहर का कचरा ट्रंचिंग ग्राउंड में डालते हैं और कांग्रेस का कचरा बीजेपी में डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जल्दी ही हरियाली आएगी, तो बड़ा बयान दिया है पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने। देखो क्या है, पतझड़ होता है, समय है पतझड़ का, हरियाली भी आएगी, होता है, अब सृष्टि का नियम है। और हमारे इसमें कहावत भी है कि तूफान जब आता है बाद में शांत भी होता है। जितने लोग गए हैं कांग्रेस छोड़कर, उसको शुद्ध रूप से हम मालवी में एक कहावत गए, गाँव में हम कहते हैं कि जो कचरा होता है वो घोड़े में फेंकने का होता है। घोड़े में मतलब उसको मालवी शब्द है, उसको अगर शहरी शब्द में कन्वर्ट करेंगे तो जितना भी कचरा होता है डस्टबिन में डालकर नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड में जाता है, जिसका प्रोसेसिंग होता है, खाद बनता है और खाद खेत में काम आता है, जिससे हरियाली और खुशहाली आती है। तो फिर से हरियाली खुशहाली अतिशीघ्र आएगी हमारी पार्टी में। इंदौर से आपको बड़ी खबर बता दें, भाजपा और कांग्रेस में पोस्टर वॉर जारी है। भाजपा कांग्रेस में पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। भाजपा के बाद कारों पर लगने वाले पोस्टर कांग्रेस ने अब जारी किए हैं। भाजपा के मैं हूं मोदी परिवार पर कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया है। कांग्रेस के पोस्टर में लिखा गया है कि इस कार में न्याय के 5 स्तंभ का इंडिया परिवार, मोदी के परिवार को बताया है हम दो हमारे 2 परिवार। तो ये पोस्टर आप देख रहे हैं, पहले बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, कांग्रेस ने पलटवार किया है और जो पोस्टर बीजेपी के द्वारा जारी किया गया था उसी पर पलटवार करते हुए अब लगातार पोस्टर वार जो है देखने को मिल रहा है। जो देश में 5 न्याय स्तंभ का परिवार है वो इंडिया का परिवार है, वो भी हमने इसमें चित्र के जरिए दर्शाया है। एक कार में पूरा इंडिया बसता है, 5 स्तंभ न्याय के हैं वो बसते हैं, वो परिवार देश का परिवार कहलाता। मोदी परिवार सिर्फ 4 लोगों का परिवार है। चलो इसी खबर पर हमारे साथ अंशुल मुकाती सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तो अंशुल, लगातार पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अब मध्य प्रदेश में भी पोस्टर वार शुरू हो चुका है। किस मुद्दे को लेकर इस बार पोस्टर वार छिड़ा हुआ है, जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को। हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं बीजेपी ने अपना एक अभियान लॉन्च किया है जिसमें कि मैं हूं मोदी का परिवार। इस अभियान को पहले सोशल मीडिया पे शुरू किया गया था और उसके बाद इस अभियान के पोस्टर्स जो हैं वो बीजेपी ने जगह जगह लगाने शुरू किए थे। और कल ही हमने दर्शकों को बताया था कि इस तरह के पोस्टर्स को लेकर के इंदौर में अब बीजेपी अभियान कर रही है और कारों पर इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसी के जवाब में अब कांग्रेस ने भी मैदान संभाल लिया है और लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर चल रहा था अब वो जमीनी मैदानी हकीकत में भी उतर गया है। और कांग्रेस ने आज एक पोस्टर जारी किया है। इस तरह के पोस्टर शहर में अलग अलग कारों पर लगाए जा रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि इस कार के अंदर इंडिया परिवार, इंडिया गठबंधन के परिवार है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों ने मोदी के परिवार अभियान को हाथों हाथ दिया था उसके बाद अब इसके जवाब में कांग्रेस ने इसे शुरू किया है। इंडिया गठबंधन को लेकर के इस पोस्टर को जारी किया गया जिसमें कि इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों के फोटो लगाए गए हैं और उसमें लिखा गया है कि इस कार के अंदर इंडिया गठबंधन का परिवार है। साथ ही इसके अलावा एक पोस्टर अन्य भी कांग्रेस ने जारी किया है जिसमें कि जो बीजेपी का पोस्टर है उस पर निशाना साधते हुए उसमें कई उद्योगपतियों की तस्वीरें लगाई गई हैं और कहा गया है कि बीजेपी का जो परिवार है सिर्फ मोदी और अमित शाह का परिवार है, सिर्फ 2 लोगों का परिवार है और बीजेपी में सिर्फ 2 लोगों का ही परिवार चलता है। यह आरोप भी जो है कांग्रेस ने इसी के साथ लगाए। हालांकि पोस्टर वॉर जो है पिछले कई दिनों से जो है लगातार जारी था, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी घोषित होते जा रहे हैं, उसे लेकर के अब यह रणनीति जो है पूरी कारगर साबित हो रही है। और पार्टियों ने पहले जिस प्रकार से एक चुनावी रणनीति जो बनाई जाती थी वो अलग प्रकार की थी, लेकिन अब जिस प्रकार से सोशल मीडिया कैंपेनिंग जो है वो की जा रही है उसमें दोनों पार्टियां अपनी जमकर ताकत जो है वो झोंक रही है। बीजेपी लगातार इस तरह से हमलावर थी, बीजेपी लगातार इस तरह से अभियान को चला रही थी। इसी के जवाब में अब कांग्रेस जो है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हो गई और जो भी बीजेपी का अभियान शुरू किया जाता है उसके जवाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है तत्काल उसका अभियान जो है वो शुरू कर देती है। और यही ताजा उदाहरण है कि जिस तरह से कल पोस्टर वॉर रमेश मेंदोला ने अपने एक्स पर लिखा, उस पर एक पोस्टर जारी किया, उसके बाद तत्काल कांग्रेस के द्वारा उस पर रिएक्शन किया गया। कल बीजेपी ने मैं हूं मोदी का परिवार अभियान शुरू किया, उसके बाद तत्काल बिल्कुल लोकसभा चुनाव आने ही वाला है और अब ये जो पोस्टर वॉर है वो सुर्खियों में। फिलहाल शुक्रिया अंशुल जानकारी के लिए।
तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक लेटर बम फटा है। इस लेटर बम के फटने से कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन के संगीन आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज को लिखे पत्र में अरुण सिसोदिया ने रामगोपाल अग्रवाल के साथ ही विनोद वर्मा पर भी आरोप लगाए हैं। अपने पत्र में लिखा कि पीसीसी चीफ के बगैर अप्रूवल रामगोपाल ने पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को राशि दी है। उन्होंने रामगोपाल अग्रवाल को पार्टी से बाहर करने की भी मांग की। बता दें कि रामगोपाल अग्रवाल फिलहाल ईडी की कार्रवाई से बचने कई महीनों से गायब है। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी पूरे देश भर में पिछले 2 वर्षों से यात्राओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का, न्याय दिलाने का और कमज़ोर वर्ग को उसका न्याय दिलाकर देश को मजबूती की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उस आरोप का मेरा पत्र का माध्यम यही है कि उनकी मेहनत पे इससे पानी फिर जा रहा है। अगर कार्यकर्ता को अगर हम सम्मान नहीं देते हैं और कार्यकर्ता जो भी काम करते हैं पार्टी का, उसको यथोचित उसको पद और सम्मान के साथ आगे बढ़ाया नहीं जाता और ऐसे काम से पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता दुखी है। ये जो राशि है वो किस कारण से दी गई है? आखिर ये फंड किस चीज़ का था? ये इसमें जो पत्र में हमने भेजा है पीसीसी को, वो उसमें ऐड के माध्यम से कोई दिल्ली की कोई कंपनी है उसको देने की बात आई है। नोएडा की दिल्ली की कंपनी है और संगठन की जानकारी के बगैर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी के बगैर ये धन का आहरण किया गया है। तो क्या कोई कार्य किया गया था उस कंपनी के द्वारा जिसको पैसा दिया गया है? अब जिस प्रकार से 2 महीने पहले मीडिया में आए समाचार के अनुसार, ये एडवर्टाइजमेंट के एवज में कांग्रेस पार्टी के तरफ से वो भुगतान दिखाया गया है, जो कि बैंक के स्टेटमेंट हैं, कार्य आदेश हैं, उसके अनुसार यही दिखता है। पर मेरा जो मानना है कि जब किसी को पता ही नहीं है तो कैसे ये काम किया गया। तो इसी मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि उन्हें कोई लेटर अब तक नहीं मिला है। सिसोदिया को पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं कांग्रेस में लेटर बम पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस में अंतरकलह की वजह से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है। सुनाओ, अभी तक तो कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं हुई है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं भी सुनाऊं। अभी तो नहीं है, अभी तो मतलब प्रदेश अभी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में बात रखना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब आप देखते हैं तो पूरे देश में आज कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जिनका अपने दल से विश्वास उठता सा चला जा रहा है, निश्चित रूप से पूरे देश में और न्याय की बात करने वाले अपने संगठन के न्याय करना चाहिए उनको। राजनांदगांव के कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ के एक बयान ने कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी है। कांग्रेस को इस मुद्दे का काट नहीं मिल रहा है, वहीं बीजेपी इसे भुनाने में जुट गई है। मैं डंके के चोट पे यहाँ किठो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि मोर परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। कोई नहीं करी हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहू बेटा के कोई ट्रांसफर है, मोर कोई काम है, मोर कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए, जिलाध्यक्ष जी आप हो, आप लोगों निष्कासन के अधिकार है, आप लोग निष्कासित कर देना। मौका कभी मिलीस नहीं, 5 साल हम तो तीर में नहीं उधन सके और एकरे नतीजा है कि हम आज 46,000 से विधानसभा चुनाव काबर हारे। ये सब ला आप कार्यकर्ता से बैठ के चिंतन करे की आवश्यकता है। ये वो बयान है जिसने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कोहराम मचा दिया है। मौका था राजनांदगांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन का, जिसमें राजनांदगांव में लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद थे। इस दौरान मंच से राजनांदगांव के कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने अपनी भड़ास जमकर निकाली। अब सुरेंद्र दाऊ को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। और पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैंने कई बार कहा, ये कांग्रेस की सरकार नहीं, इनकी अपनी प्राइवेट लिमिटेड चल रही है।
चिंतक मेरे हैं जिनके माध्यम से मुझको ये सूचना मिल रही है कि मुझको निष्कासित कर दिया गया है। सच्चाई अगर बोलने का आप ये पनिशमेंट देते हैं तो मुझको बार बार मैं ये गलती करता रहूँगा। आप मुझको जो दंड देना है आप दीजिए, मुझको कोई डर नहीं। इस बात को लेकर मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ। परिवार के लोगों को इस बात की चिंता है। इस बयान पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सभी अपनी बात कह सकते हैं। वहीं इस मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज कन्नी काटते नजर आए। जवाब भी दिया, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी है जहां कहने के छूट मिलती है, सब अपनी बात कह सकते हैं। अभी तक जिला कांग्रेस कमेटी का हम तक कोई बात नहीं आया है, ना कोई इस तरह के शिकायतें नहीं आई है। जब आएगी देखेंगे, लेकिन इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी सक्षम है। वही मामला सामने आते ही बीजेपी ने इसे मुद्दे के रूप में लपक लिया और कहा कि कांग्रेस की स्थिति चिंताजनक है। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? अगर आप नहीं मिले तो नहीं मिले, और अगर उसने कहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का ऐसा स्वागत होता है? अरे बच्चे कितने हैं भाई, उनको संभाल लो। सब तो भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। विधानसभा चुनाव में मिले करारी हार के बाद से ही कांग्रेस में सर फुट अव्वल की स्थिति है। आए दिन कांग्रेस के किसी न किसी नेता का दर्द छलक जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की बैतरणी कैसे पार लगेगी, ये यक्ष प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टियों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक पार्टियां लगातार कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने भानु प्रतापपुर में कांकेर लोकसभा और राजनांदगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रदेश के मंत्री शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। मोदी की गारंटी पर लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारियों पर चर्चा की गई। तो मोदी की गारंटी में हमने किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। तो निश्चित रूप से पार्टी को लाभ मिलेगा और हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 400 पार का लक्ष्य है। परंपरागत सीट है, वो बचा नहीं पा रहे, वहाँ से भाग रहे हैं। एक समय था जब कहते हैं, वो कहा करते थे कि अमेठी से कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो कांग्रेस पार्टी से तो वो जीत जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता की नाराजगी और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल पर 5 करोड़ से ज्यादा के गबन के आरोप पर उन्होंने तंज किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल 5 साल तक जनता के बीच नहीं गए, इसलिए नाराज जनता ने इन्हें सीएम हाउस से बाहर कर दिया। नितिन नबीन से बात की है हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। बिहार में मंत्री बनने के बाद नितिन नवीन जी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। 3 दिन के दौरे पर आए हैं, निश्चित रूप से बस्तर भी जाएंगे, सभी संभागों की बैठक लेंगे। किस तरह की तैयारी, आज बैठक भी लेने वाले और जगह का दौरा भी करने वाले हैं? 4 लोकसभा का दौरा है और जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसके विभिन्न विभागों के साथ बैठने का कार्यक्रम है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से भाजपा की रणनीति रही है एक बूथ तक पहुँचने की, और जहां लाभार्थी संपर्क हो, बूथ का संगठन खड़ा हो, हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि हम लोग उस तेजी से काम कर ये कांग्रेस की जो स्थिति है, एक सार्वजनिक रूप से उनके कार्यकर्ता मंच पे अपना व्यथा व्यक्त कर रहे हैं, लेटर उनको जारी किया जा रहा है गबन वाला। तो यही कहा, शुरू से कहा है कि आज तक 5 साल तक कार्यकर्ता और जनता के बीच में गए नहीं। सीएम हाउस से इतना लगाव था कि उससे बाहर निकल नहीं पाए, तो जनता ने सीएम हाउस से बाहर कर दिया। चलिए, तो आपने सुना कि 5 साल तक ये जनता से मिल नहीं पाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब वो जा रहे हैं तो उनको कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह जब वो कांग्रेस की अंतरकलह भी सामने में आ रही है, उनके कोषाध्यक्ष है, उनको भी कोषाध्यक्ष के खिलाफ भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो ये स्थिति तो होनी थी, ऐसा उनका कहना है। कैमरामैन धर्म के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के कार्यक्रम में असमंजस की स्थिति तब बन गई जब पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने भाजपा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट को मंच से ही गालियां देना शुरू कर दिया। और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि पूर्व विधायक का ससम्मान मंच पर स्वागत नहीं किया गया, और इससे नाराज होकर मंच से जाते जाते पूर्व विधायक ने गाली देनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में 18 सरपंच बीजेपी में शामिल होने वाले थे, लेकिन मंच पर सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाकर सभी 18 सरपंचों को लेकर पूर्व विधायक कार्यक्रम से चलते बने। विपक्ष को भी अब तंज कसने का मौका मिल गया। सीताराम जी को
सीताराम जो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक है, उनका अपमान हो रहा था, तब वहां भाजपा के वरिष्ठ नेता भी दुर्गालाल सहित अन्य जो उपस्थित थे वो भी कुछ नहीं बोले और उसका अपमान होता रहा। इससे हो सकता है उसके मन में खिन्नता आई हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। तो लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में दल बदल की सियासत लगातार देखने को मिल रही है और इस बार दल बदल देखने को मिली है झारखंड में। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वो जेएमएम की महासचिव थी और 3 बार विधायक चुनी गई। मौजूदा समय में जामा सीट से विधायक हैं और शिबू सोरेन के दिवंगत बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। पहले भी हेमंत सोरेन सरकार पर कई आरोप लगा चुकी हैं। कहा जाता है कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाने से रोकने वाली मुख्य किरदार वही है। मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। तो पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस वापसी के लिए बेकरार है। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही वो मिशन कमबैक में जुट गई है। कांग्रेस इसके लिए खास घोषणा पत्र बनाने में जुटी हुई है, जिसकी चर्चा मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हुई। कांग्रेस को उम्मीद है कि पार्टी का घोषणा पत्र गेम चेंजर साबित होगा। आखिर वो कौन से ऐसे मुद्दे या वादे हैं जो कांग्रेस इस बार अपने घोषणा पत्र में फोकस में कर सकती है? देखिए खास रिपोर्ट। गारंटीज खड़गे साहब और राहुल जी बार बार बोल चुके हैं, उसको एक अमली जामा हमने पहनाया है। युवा है, किसान है, महिला है और जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी समर्पित है। हम अपने मैनिफेस्टो में देश में जो हालात हैं उसका विवरण भी करेंगे, साथ ही एक ब्रॉड ब्लूप्रिंट भी देंगे कि आने वाले समय में हमारी पार्टी और इंडिया अलायंस हम लोग जीत कर आएंगे तो किस प्रकार से देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे रोजगार उत्पन्न करने की बातें हों। मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद सचिन पायलट ने कांग्रेस की रणनीति साफ कर दी। यानी मोदी की गारंटी की काट के लिए कांग्रेस इस बार राहुल की गारंटी के साथ चुनाव मैदान में जाएगी, लेकिन बीजेपी के विजय रथ को रोकने उसके तरकश में बेरोजगार, महिला, किसान और नौजवान जैसे हथियार भी होंगे। जाहिर घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बात हुई है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दे शामिल होंगे इस पर भी मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस जिन कोर इशू को चुनावी वायदा बना सकती है उनमें पहला वायदा है बेरोजगारों के लिए रोजगार का अधिकार, देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम का दावा, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, जांच एजेंसियों को लेकर कानून में बदलाव, सच्चर समिति की सिफारिशों का जिक्र, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा, जातिगत जनगणना और जितनी जिसकी संख्या उस आधार पर आरक्षण का वादा, रेलवे के किराए में कटौती, बुजुर्गों को रियायत की वापसी का वादा, ये सब बातें घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकती हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में घोषणा पत्र पर मंथन के बाद कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी। कांग्रेस ने लिखा, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, इन 5 न्याय स्तंभों के तहत कांग्रेस ने कुल 25 गारंटियां तय की हैं जो देश को बीजेपी के अन्याय काल से मुक्ति दिलाएंगी। हमने एकजुट होकर अपने घोषणा पत्र को देश के हर एक घर तक पहुंचाना है और जनता को न्याय दिलाना है। इसके पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सिर्फ बेरोजगारों और किसानों पर फोकस करते नजर आए। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस जानते हैं कि इन 2 वर्गों की मोदी सरकार से नाराजगी का सीधा लाभ इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। लिहाजा न सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं, पिछड़ा और आदिवासी वर्ग को लेकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। चुनाव की खबरों में फिलहाल अभी इतना ही, लेकिन